हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हो कि मेरे ब्लॉग की शुरुआत हमेशा होती है गर्म पानी के साथ। सुबह उठते से मेरा सबसे पहला काम होता है गर्म पानी पीना। तो बस मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ, तो मैंने एक गिलास पी लिया था। फिर उसके बाद मुझे लेनी थी अपनी थायराइड की गोली। तो बस यहाँ पर मैं अपनी थायराइड वाली टैबलेट लूँगी। आप लोगों को जिनको थायराइड होगा उनको पता ही होगा कि हमारी शुरुआत गर्म पानी के साथ साथ एक टेबलेट, छोटी सी टेबलेट के साथ भी होती है। तो बस वही टेबलेट लूँगी मैं अब। एक टाइम था ना जब मैं बिल्कुल गर्म पानी मुंह में भी नहीं लेती थी, मुझे पसंद ही नहीं था। जैसे कभी खांसी वगैरह कोल्ड कफ होता था ना मुझे, तो डॉक्टर बोलता था गर्म पानी के गरारे करो या पानी पियो। तो मैं गर्म पानी नहीं पीती थी बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। ना ही दवाई लेनी ना होती थी मुझे, ना मैं गर्म पानी पीती थी। लेकिन उसके बाद जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई ना, तो मैंने डिलीवरी में सबसे पहले उसी टाइम से मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया था। क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटा नहीं होना था, उसके लिए मैंने उसी टाइम से गर्म पानी शुरू किया। तो वो जो हैबिट मेरी उस टाइम से हुई ना, तो मुझे अभी तक है। और कंटिन्यू मतलब अभी मुझे ऐसे हो गया कि गर्म पानी पीना ही है। अब मैं गर्म पानी पिए बिना मेरी सुबह की शुरुआत ही नहीं होती है। जब तक मैंने अपना पानी वगैरह पिया तब तक गर्म दूध वाले भैया भी आ गए थे। तो फिर मैंने दूध से तपेली वगैरह में खाली किया। अब मैं बच्चे के लिए भी दूध बनाऊंगी और हमारे लिए चाय बनाऊंगी। और हमारे यहाँ का उगता हुआ सूरज दिखिए। आज मॉर्निंग में ना बादल बहुत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि ऊपर मतलब सूरज बीच में था और ऊपर जो बारिश वाले बादल थे ना वो थे। फिर हम लोग गए वॉक के लिए, चाय वगैरह पी। और ये देखिए, ये पेड़ है ना, कदम का पेड़ है, जिसपे कृष्ण भगवान खेला करते थे। और इस पर एक फ्रूट लगता है जिसको भी कदम ही बोलते हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त। तो ये हम यहाँ पर 8-10 दिन पहले आए थे, तो ये लगे हुए थे। मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस फ्रूट को। तो मेरी फ्रेंड है, उसने खाया भी है, जिसने बोला बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने बोला आज फिर चलते हैं, अगर वो पक गए होंगे तो टेस्ट करके देखेंगे। बट नहीं पके थे, तो फिर मैं उसको एक नीचे गिराऊँ तो उसको उठा के लेके आई बच्चों को दिखाने के लिए। मुझे ना नए नए फ्रूट्स देखना और टेस्ट करना बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि मुझे ये टेस्ट करना चाहिए। बट वो पका ही नहीं था। फिर हम घर पे आए, बच्चे भी स्विमिंग से आ चुके थे, क्योंकि जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो बच्चे स्विमिंग क्लास से चल जाते हैं उनके पापा के साथ में। तो बस उनको भूख लगी थी आते से, तो वो नहा लिए थे। तो नहाने के बाद मैंने जो शाम को खीर बनाई थी ना, डिनर में वो खीर रखी थी, तो मैंने उनको खीर दे दी। क्योंकि खीर ना मॉर्निंग में फ्रिज में रखी हुई खीर बहुत टेस्टी लगती है। तो उन दोनों को भूख लगती रहती, तो उनको सबसे पहले कुछ देना ही होता है। फिर उसके बाद में दोनों ने खीर खाई और फिर मुझे अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी थी। तो फिर मैंने अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करी। और आज मुझे ब्रेकफास्ट में पराठा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ और चीज़ बनाती हूँ चीला वगैरह, तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं होता है, वो खाते नहीं है उनको। फिर वो बिना ब्रेकफास्ट करे ही जाते हैं। तो फिर मैं सुबह सुबह पराठा बना देती हूँ। कभी तो सब्जी भी बनाती हूँ, बट कभी नहीं बनाती हूँ। तो फिर वो चाय के साथ पराठा खा लेंगे। बट उनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं, जैसे उपमा बनाया हो या चीला वगैरह कुछ भी बनाओ तो कुछ खाना पसंद नहीं करते। पोहा फिर भी खा लेते हैं, पर पोहा कितने दिन बनाए, हफ्ते में 1 या 2 दिन बन सकता है, उससे ज़्यादा पोहा बन नहीं सकता। और पराठा भी इवन जैसे आलू पनीर किसी का बनाओगे ना, तो वो स्टफिंग वाला पराठा भी नहीं खाते हैं। वो जैसे आलू की तो सब्जी होती है ना, तो उसके साथ प्लेन पराठा उस स्टफिंग के साथ खा लेंगे। बट पनीर की तो उनको सब्जी भी कम पसंद है, और स्पेशली ग्रेवी वाली तो बिल्कुल नहीं। और पराठा तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं पनीर का। जो भी हेल्दी चीज़ें होती है ना उनको थोड़ी बहुत कम पसंद है। तो उनके लिए कुछ भी बनाओ ना, तो उनको सिर्फ प्लेन पराठा या सादी रोटी बनाकर दे दो। वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार वाली लाइन बोलते हैं वो मुझे हमेशा के लिए। तो बस मैंने उनके लिए सिंपल पराठा बनाया। उसके बाद में यहाँ बच्चे सुबह जल्दी नहा लेते हैं ना, तो ये लोग आजकल लड्डू गोपाल को उठा लेते हैं। क्योंकि मैं तो थोड़ा सफाई वगैरह घर की क्लीनिंग का काम करके फिर नहाती हूँ, तो मैं इनको बोलती हूँ तुम उठा के इनको सुबह का भोग तो तुम लगा दिया करो। तो बस ये लगा देती हूँ उठा के। चमन तो बड़ी प्यार से उठाती है कान्हा जी को, क्योंकि वो जो कान्हा जी वाला टीवी में सीरियल देखती है ना, तो जैसे यशोदा मैया बोलती है वैसे ही उनकी नकल उतार के बोलती है। फिर उसके बाद में यहाँ हस्बैंड को तो प्लेन पराठा खाना होता है, फिर अनाया को खाना था पनीर का पराठा। तो बस मैं यहाँ पर पनीर ग्रेट करने लग गई थी हस्बैंड को ब्रेकफास्ट वगैरह दे करके, क्योंकि उनको चाय के साथ पराठा खाना था। तो मैंने उन्हें चाय के साथ तो पराठा दे दिया था। तो बस यहाँ पर मैं पनीर ग्रेट करके इसमें सिंपल सा नमक मिर्च जो भी मसाला होता है ना, चाट मसाला वगैरह डालकर बच्चों को उसका पराठा बना के दे दूँगी। और आज तो मुझे भी यही खाना पड़ेगा, पनीर का पराठा, क्योंकि मेरे मल्टीग्रेन ओट्स वो ख़त्म हो गए हैं और प्लेन ओट्स मुझे थोड़े कम पसंद आते हैं। उसके बाद में मैंने बच्चों को कराया ब्रेकफास्ट, फिर मैंने घर का क्लीनिंग का काम शुरू किया। तो बस मैं अब यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। मेरा घर का तो ऐसा है ना कि सच बता रही हूँ, बच्चों की वजह से ना घर, तो मैं कुछ भी साफ़ करूँ ना, मैं मॉर्निंग में किचन में झाड़ू लगा के जाती हूँ। किचन और ये टीवी वाला जो हॉल है, डाइनिंग वाला जो इधर एरिया है ना उधर, तो वापस आती हूँ तब तक कुछ ना कुछ बिखरा, कहाँ कपड़े कहाँ क्या सब कुछ बिखरा बिखरा मिलता है। तो मुझे दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ता है। तो मैं है ना आजकल तो ऐसा करने लग, मैं करती तो शुरू से हमेशा से ऐसा ही थी कि मैं 9 बजे बाद ही झाड़ू लगाती थी, जब हस्बैंड
ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे भी अपना सारा काम कर चुके होते हैं तभी लगाती हूँ। पर कभी कभी मैं मॉर्निंग में भी लगा देती हूँ। उसके बाद में मैं नहा ली थी पोछा वगैरह लगाने के बाद, तो बस मैं नहा कर अब पूजा की तैयारी करूँगी। तो यहाँ आज हिमाक्षी मेरे साथ बैठी थी, तो वो वेट कर रही थी कि मुझे भी भगवान को नहलाना है, तो उसको पास में बिठाया। तो बस अब हम दोनों मिलकर के पूजा करेंगे। ऐसे लो, आप पकड़ो मेरा। तो आज तो मैंने और हिमाक्षी ने मिलकर पूजा करी। और ये देखिए, जैसा मैं बोल रही थी ना, मेरे बच्चे तुरंत घर को गंदा कर लेंगे कितना भी सफाई करूं। अब यहाँ पर मैं अभी ही घर की पूरे घर की क्लीनिंग कर कर फ्री हुई थी, और इन्होंने ये जो टीवी वाला होल है ना, उसमें टीवी देखते देखते सब कहाँ हेयर बेल्ट फेंक दिए, कहीं बुक्स फेंक दिए, कहीं पेंसिल फेंक दिए, पूरा घर दोबारा से वैसा कर देती है। उसके बाद में मैंने पहले तो बेलकनी से सारे कपड़े उठा के लाई थी, कपड़े घड़ी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा टीवी वाला टाइम होता है, मैं थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। तो कपड़े घड़ी करने जैसे लगी थी, तब मुझे याद आया कि आज मुझे दिन में सब्जी बनानी गिलकी की। तो बस मैंने सोचा कि पहले मैं सब्जी का काट के सब्जी का छोंक लगा देती हूँ, उसके बाद कपड़े की घड़ी कर लूँगी। तो बस मैं यहाँ पर सब्जी काटने के लिए बैठ गई थी। यही टाइम होता है जिसमें मैं थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, क्योंकि अनाया चली जाती है ट्यूशन पे और हिमाक्षी रहती है, तो हिमाक्षी अपना खेलती रहती है। उसके बाद में हमने दिन में लंच कर थोड़ी देर रेस्ट किया था। फिर शाम को उठकर मैं अपनी आजकल मैंने चाय छोड़ दी शाम वाली, तो मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने गर्म पानी में अपनी ग्रीन टी डाल के रखी थी, तो बस मैं यहाँ पर हल्का सा उसमें नींबू और नमक डालकर उसको पी लेती हूँ। अदरवाइज़ कि उसका थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है, तो वैसे वो पी नहीं जाती है। बट अब मैं जब 8-10 दिन से पी रही हूँ, तो मुझे उसकी हैबिट हो गई है और अब आदत सी हो गई, तो अब आराम से पी लेती हूँ मैं। बट फिर भी मैं उसमें लेमन ऐड कर देती हूँ, कभी दालचीनी ऐड कर देती हूँ, तो उसका थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। कि अब मुझे चाय छोड़नी है, मॉर्निंग वाली नहीं छूट रही है, उसको मैंने काफ़ी ट्राई भी किया, बट मॉर्निंग वाली तो पीनी ही पड़ती है। 10 बजे तक रुक जाती है, तो 10 बजे बाद मुझे बनाकर वापस से पीनी पड़ती है। अब थोड़ी मुश्किल से छूटेगी, पर तब कभी ना कभी तो छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद में बच्चे भी उठ गए थे, तो उनको भूख लग रही थी, तो उनको बस अब उनको मैंगो खाना था, तो बस यहाँ पर मैंगो वॉश करके उनको कट करके फ्रूट्स दे देती हूँ मैं इस टाइम पर। कभी वो दूध के साथ बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, पर अभी मैंगो रखे होते हैं, तो उनको बच्चों को मैंगो पसंद होते हैं, तो उनको मैं मैंगो वगैरह कट करके दे देती हूँ। क्योंकि बच्चों को ऐसा होता है ना, जिस दिन मेरे दिन में रोटी बनते तो वो रोटी खाना कम पसंद करते हैं। अनाया ने सब्जी के साथ खाया नहीं था, उसको तो पनीर का पराठा ही खाना था, तो बाद मैंने उसको तो पनीर का पराठा ही बना करके दिया था। और हिमाक्षी का तो ऐसा है, कभी वो दिन में रोटी खाती है, कभी नहीं खाती है, तो उसको जब भी वो थोड़ी देर दिन में सो के उठती है, तो उसको तुरंत भूख लगती है, तो उसको तो तुरंत देना पड़ता है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा रोती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर मैंने उन दोनों को फ्रूट्स वगैरह दिए और जो मेरे शाम के बर्तन थे वो साफ़ किए। फिर उसके बाद में मुझे आज अनाया को समर होमवर्क करवाना था, क्योंकि अभी तक मैंने उसको करवाया ही नहीं है। मैक्सिमम समर होमवर्क तो मेरा हर ईयर का जब छुट्टियाँ एंड होने वाली तभी होता है, तो बस मैं उसको आज समर होमवर्क करवाऊँगी। उसको वैसे ज़्यादा मिला भी नहीं है, 2-3 सब्जेक्ट में ही मिला है, तो मैंने एक का तो करवा दिया, उसका 2 का बाकी है, तो मैं वो करवा दूँगी जीए और मैथ्स का। तो मैथ्स जीए में तो उसको कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह चिपकानी थी, तो वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं, तो पहले मैं उसका मैथ्स वगैरह करवा दूँगी, फिर उसका बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि फिर 2-4 दिन की छुट्टियों में हम कहीं बाहर भी गए, तो फिर उसका वर्क पेंडिंग नहीं रहेगा। फिर उसके बाद मैंने अनाया को पहले होमवर्क दिया कि तू ये कंप्लीट कर ले। उसके बाद मैं शाम के टाइम पे जब बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, उसके टाइम पे ही मैं कपड़े वगैरह घड़ी कर देती हूँ, जो मुझे दिन में घड़ी करने थे। पहले मेरा अनाया का पढ़ाने का पूरा टाइम डिस्टर्ब हो रखा था, क्योंकि उसका स्विमिंग क्लासेस का टाइम भी शाम को होता था, तो हम 1-1.5 घंटे में वहाँ से आते थे, तो फिर अनाया का पढ़ने का मन नहीं होता था, तो वो बिल्कुल पढ़ने नहीं बैठती थी। इसी वजह से मैंने आजकल मॉर्निंग जल्दी का करा दिया है, क्योंकि सुबह जल्दी जाके आ जाते हैं ये, तो फिर शाम को हम फ्री रहते, तो मैं उसको आराम से पढ़ा लेती हूँ। फिर यहाँ पर हिमाक्षी को मेरे साथ खेलना था, तो बस मैं उसके साथ थोड़ी देर खेलने लग गई थी। Rock, paper, scissors, shoot! इस बार
टोंग करते हैं। टिंग टोंग दूध वाला। टिक 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 टिक। ये लो मैडम, बाय। चल रहा। फिर बस यहाँ हिमाक्षी के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद में मैंने डिनर वगैरह बना लिया था। आज पूरा ही सब्जी हो गई क्योंकि मुझे मार्केट जाना था साड़ियाँ वगैरह के लिए लेने की। तो बस मैं और मेरे फ्रेंड्स के साथ में मार्केट गए क्योंकि हमारे घर के पास ही फूल शॉप है। तो बस अब लोग निकल गए शाम के, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना आजकल रोज़ शाम को हल्की फुल्की बारिश होती है तो काफ़ी ठंडा वेदर हो जाता है। तो उसकी वजह से हम आराम से पैदल चले जाते हैं मार्केट। उनकी साड़ियाँ मेरी काफ़ी दिनों से रखी हुई है, उनको फॉल फिटिंग करवानी है। तो बस उनसे के लिए हम लोग मार्केट गए थे। फिर बच्चों के लिए तो मैं जलेबी ला रही थी और तभी मेरे हस्बैंड घर पे आ गए थे। तो उन्होंने कॉल किया कि भाई वहाँ पर हमारे जहाँ पे फॉल फिटिंग की शॉप है उसी लाइन में कोई मिर्ची बड़े अच्छे बनाता है, तो मेरे लिए पकौड़ी लेके आ जाना। तो बस मैं पकौड़ी लेकर आई थी। फिर हम सब ने मिलकर डिनर किया क्योंकि मैं डिनर ऑलरेडी बना कर गई थी। फिर बस वही जो मेरा काम होता है किचन की क्लीनिंग का, तो मैं किचन की क्लीनिंग का काम करने लग गई थी। किचन का तो ऐसा होता है ना, जब भी खाना बनता है, कुछ भी बनता है ना, तो उस टाइम पर किचन की क्लीनिंग होती है। तो बस अब मैं यहाँ पर खाना वगैरह खा चुके थे हम, सारा बर्तन वगैरह मैं सारे क्लीन कर चुकी थी। तो बस स्लैब की सफाई बाकी थी, तो स्लैब की सफाई करूँगी। किचन में तो जब भी काम करो ना कुछ मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है क्या पता, थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। उसके बाद में मैंगोज रखे हुए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगे, उससे अच्छा तो मैंगो आइसक्रीम बनानी थी। काफ़ी थक चुकी थी आज मैं, क्योंकि मार्केट गए थे हम, पैदल गए तो उसकी वजह से। बट बच्चों को जब एक बार बोल देते ना कि मैं ये चीज़ बनाने वाली हूँ, तो फिर उनको एक वेट रहता है कि कब मम्मी बनाएगी कब बनाएगी, तो मुझे बार बार बोलते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने किचन की स्लैब की सफाई करने के बाद पहले मैंगो को छील करके कट कर लिया था। उसके बाद में मेरे पास कंडेंसर मिल्क भी रखा था, तो उसका भी यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा वो बना ही देते हैं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। तो फिर मैंने पहले मैंगो कट कर लिया था, फिर उसमें थोड़ा सा कंडेंसर मिल्क ऐड कर दूँगी ताकि उसका जो कलर है ना वो थोड़ा सही हो जाए, कलर अच्छा आएगा उसमें। अदरवाइज़ मैंगो इतने मीठे हैं तो मैं शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी इसमें। मुझे ना आजकल कभी भी कोई रेसिपी देख लेती हूँ, ऐसा लगता है ना कि मुझे ये रेसिपी बना सकती हूँ, तो मैं तुरंत ट्राई करती हूँ। एक टाइम था जब मुझे कुकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और अब मैं हर चीज़ ट्राई करने की सोचती हूँ कि बच्चों को नई नई चीज़ें बनाकर खिलाऊं। और मुझे खुद को भी खाने का शौक है, बनाने का अब आया है, पहले नहीं था मुझे ये शौक। तो फिर बस मैंने उसमें कंडेंसर मिल्क ऐड किया। फिर मैंने अब उसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, जैसे अपन जूस बनाते हैं ना, मैंगो शेक बनाते हैं उस टाइप का टेक्सचर। बस मैंने उसमें मिल्क और पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस मैंने उसमें कंडेंसर मिल्क ऐड किया क्योंकि हमको थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उसकी वजह से। अलग अलग चीज़ें, मैंगो का सीज़न चला जाता है ना, तो मैंगो मेरे घर में सबको ही पसंद है, बच्चों को और मुझे, तीनों को पसंद है। हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है, बट हम लोगों को पसंद है। तो मैं कुछ ना कुछ मैंगो की नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। कल मैंने शाम को मैंगो की खीर बनाई थी, वो भी काफ़ी अच्छी लगी थी। वो ठंडी फ्रिज में रखने के बाद मॉर्निंग में और ज़्यादा टेस्टी लगी थी, उसका ना कस्टर्ड पाउडर जैसा टेस्ट आया था। और यहाँ पर हिमाक्षी और अनाया वेट कर रहे थे कब आइसक्रीम बनेगी। अनाया को तो पता है कि मॉर्निंग में बनेगी, बट हिमाक्षी को ऐसा लग रहा था अभी ही बन जाएगी, तो बार बार स्लेब पर चढ़कर देख रही थी कि बन गई बन गई। बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट होती है कि कब चीज़ बनेगी और कब खाएंगे हम, वो वेट होता है उनको। फिर मैंने उसको समझाया कि अभी आइसक्रीम नहीं बनेगी, आइसक्रीम कल मॉर्निंग में बनकर तैयार होगी। तो फिर मैंने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। फिर उसके बाद एक लेयर मैंने उसकी डाली शेक की। उसके बाद मैंने छोटे छोटे मैंगो के कट करके उसके पीस भी डाले ताकि उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर एक लेयर वापस दोबारा से उसकी डाली मैंगो शेक की। फिर उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड किए अच्छे से उसमें, क्योंकि है ना जब हम ये लेयर बना कर करते हैं तो पूरी आइसक्रीम में उसका टेस्ट होता है। थोड़े थोड़े मैंगो कट करके डालो तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। जैसे मार्केट वाली आइसक्रीम होती है ना, उसमें बीच बीच में कहीं कहीं फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट आइसक्रीम जो हम टेस्ट करते हैं, तो वो उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप लोग भी कभी कभी ऐसी रेसिपी ट्राई करते हो, बताना ज़रूर, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा है, कैसी बनती है, सेट होती है कि नहीं होती है। अगर आप लोगों को डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगे वो भी बताना मुझे कमेंट करके। और यहाँ पर बस मेरे पास एक मिठाई का डिब्बा था, तो मैंने उसमें सेट किया ताकि उसमें बर्फ़ की लेयर नहीं आए ऊपर। तो बस मैंने यहाँ पे अच्छे से आइसक्रीम को सेट कर दिया था, फिर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था क्योंकि कल मॉर्निंग में ही सेट होगी। फिर उसके बाद पूरा किचन बच्चों ने गंदा कर दिया था, क्योंकि बीच बीच में उनको भी मैंगो चाहिए होता है, तो उसकी वजह से उस मैंगो के कहीं पे टुकड़े डाल दिए। तो फिर मैंने दोबारा से किचन की सफाई करी है, पोछा लगाया, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं उठूँगी सबसे पहले तो फिर किचन चिपचिपा कर रखा होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसकी वजह से मैं रात को ही किचन की सफाई करके सोती हूँ लगभग। उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है,
जब आइसक्रीम बन चुकी तो बच्चों ने टेस्ट किया क्योंकि वो तो वेट कर रहे थे आइसक्रीम खाने का। तो काफ़ी अच्छी आइसक्रीम बनी थी। तो बाय, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं कल।